हेलो अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। माय नेम इज़ अनुषा वसी अंसारी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों के पेपर भी बहुत अच्छे गए होंगे। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के पेपर हो चुके हैं। तो यहाँ पर सभी के कमेंट्स आ रहे हैं कि क्लास 8 की वीडियो अपलोड करें। तो अब जो हमारा अपकमिंग सेशन आएगा उसके अंदर हम क्लास 8 का पूरा सेशन लेकर आएंगे। सारे चैप्टर्स के पूरी CBSE एग्ज़ाम तक की तैयारी हम करवाएंगे। CBSE बुक की ईच एंड एवरी क्वेश्चंस आपके पास प्रोवाइड होंगे। तो आप सभी लोगों को रमज़ान मुबारक हो। रोज़े चल रहे हैं इसलिए वीडियोस थोड़ी सी लेट अपलोड हो रही है, लेकिन मैं आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियोस पहुंचा दूंगी। तो आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज का। यहाँ पे मैं आज बेसिक भी एडवांस भी मतलब बेसिक टू एडवांस का पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म करूँगी। हो सकता है ये 1 शॉट में वीडियो ख़त्म हो जाए या 2 शॉट में वीडियो ख़त्म हो जाए। तो जैसा भी हो आप लोग इसको अच्छे से कवर कर लेना। इससे पहले मैंने बेसिक चीज़ें परसेंटेज के अंदर सारी समझा दिया था कि परसेंटेज फ्रैक्शंस में होता है, डेसिमल में भी कन्वर्ट होता है। क्योंकि क्लास 7 की मैंने वीडियो अपलोड करी है आपके सामने, उसके अंदर मैंने फुल परसेंटेज के चैप्टर ख़त्म करा है। यहाँ पे हम थोड़े से बेसिक से मॉडरेट और फिर हम एडवांस लेवल पर जाएंगे, जिसके अंदर आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो ये परसेंटेज अगर आप अच्छे से ख़त्म कर लेंगे तो आई होप आपको परसेंटेज चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रैक्शन से कि परसेंटेज की फ्रैक्शंस क्या क्या होती हैं। आई होप मैं आपको ऑडिबल भी होंगी और जो यहाँ पर लिख रही होंगी वो विजिबल भी होगा। तो जल्दी से अगर आप लोगों को मैं ऑडिबल हूँ और ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, मेरी वर्ड टू वर्ड आपको समझ आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। यहाँ पे ये हमारी टेबल है, ये हमारी फ्रैक्शंस की टेबल है कि जो हमारी परसेंटेज होती है वो कौन सी फॉर्म में होती है। तो अगर हम हाफ लिखेंगे 1/2 फ्रैक्शन में तो ये हमारा कितने परसेंट है। सबसे पहले मैंने कहा परसेंटेज जो होता है वो अपने ही आप में पूरा 100% होता है। इसके अलावा वो कहीं भी नहीं जाएगा 100% के अलावा कि 101 हो जाए 102 हो जाए तो आपका आंसर गलत आ रहा है। हमेशा परसेंटेज जो काउंट होता है वो 100% में होता है। अब मैंने कहा हाफ को अगर हम परसेंटेज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। जैसे कि बेसिकली अगर हम परसेंटेज निकालते हैं हाफ की तो हम कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू 100। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। ये 7th क्लास में मैंने आपको समझा दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 करूँगी और बाकी सारे डायरेक्ट लिखूँगी, वरना फिर ऐसे बहुत डेप्थ में चले जाते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। तो इसकी मैंने पहली पार्ट आपको अपलोड कर चुकी हूँ। तो हम इसको काटेंगे तो ये देखिए कितने परसेंट आ रहा है, 50% आ रहा है हमारा ये। तो हमारा 1/2 कितने परसेंट हो गया, 50% हो गया। ऐसे ही 1/3 कितना परसेंट हो गया। अब ये पूरा कट नहीं रहा है तो ये हमारा कैसे आएगा, पॉइंट में आएगा। तो ये हमारा 33.33% में होगा। 1/4 हमारा 5 पार्ट में होता है तो ये हमारा 25% आ गया। ये हमारा 20%। ऐसे ही हमारा 16 2/3%। ऐसे ही 1/7 है, 1/8 है, 1/9 है, 1/10 है। 1/7 हमारा 14 2/7% है। ये जो टेबल है ये आपको याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम में इतना तो नहीं निकालेंगे ना, ऐसे निकालेंगे तो आपका टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा। अभी तो आप निकालोगे 3 घंटे मात्र आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं और कुछ एग्ज़ाम में 2 घंटे भी होंगे। आगे आप जैसे जैसे एग्ज़ाम दोगे तो टाइम हमारा कम होगा। तो अगर इस तरीके से आप करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन आप कोशिश करो कि ये सारी चीज़ें आपको याद हो। अगर ये आपको टिप्स पे याद होंगी तो परसेंटेज चैप्टर बहुत ही इजी होगा, क्योंकि यही फॉर्म्स हमारी मोस्टली क्वेश्चंस में लगती रहती है। अब 1/8 कितने परसेंट है हमारा, 12.5%। 1/9 को 11 1/9% भी लिखते हैं और 1/10 तो हमारा 10% है ही। अब एक चीज़ मैं आपको कॉमन बताती हूँ 1/9 में और 1/11 में। जो हमारा 1/9% होता है वो हमारा 11 से आता है। और अगर यहीं पे हम लिखेंगे 1/11 तो यहाँ पे लिखेंगे 9 1/11, मतलब ये वाली पूरी फ्रैक्शन देखो आपको यहाँ पे मिल जाएगी।
ये वाली पूरी फ्रैक्शन यहाँ पे मिल जाएगी। इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे कुछ और फॉर्म निकालेंगे तो अगर 9 का है यहाँ पर तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर 11 का निकाल रहे हैं तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई होप 1 से लेकर 10 तक आपको परसेंटेज समझ में आई होगी। इसी तरीके से आप इसको नोट डाउन करिए, आगे की भी मैं अभी यहाँ पे आपको लिखवा रही हूँ। तो जल्दी जल्दी से इस वाली चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, उन सभी दोस्तों के पास भी पहुंचाएं जिनके पास जो अभी पढ़ रहे हैं। और आपको जो भी लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 10 तक आपने फ्रैक्शन लिख ली होंगी। अब यहाँ से 1 से लेकर 20 तक फ्रैक्शन लिखते हैं। सारी फ्रैक्शन हमें नहीं याद करनी है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आती हैं और जो एग्जामिनर पूछता है वो तो हमें याद करनी ही पड़ेगी। मैंने 1/9 का 1/11 का समझा दिया था कि यहाँ पे 1/9 है, इसका मतलब यहाँ 9 या 1/11 परसेंटेज हमारा आंसर आ जाएगा। और ये सारी चीज़ें हमारी परसेंटेज में होंगी। इसी तरीके से आपको ये याद कर लेंगे तो ऐसे ही लर्न हो जाएगा। 8 1/3% हो जाएगा हमारा ये। अब यहाँ पे देखो जो कॉमन होती है, जैसे 1/20 तो 1/20 हमारा 5% होता है, और 1/18 हमारा 5/9% होता है। ऐसे हमारा 1/17 देखेंगे, 17 यहाँ पे 15/7 होगा, इसका मतलब 15/17 और यहाँ पे आ जाएगा 5। अब हमारा 1/13 1/14 और 1/6 किसके टेबल में आ रहा है हमारा 6 1/4। ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस की फॉर्म में हम लिखते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शंस की फॉर्म में आपको लिखना मैंने सिखाया है पहले ही। तो ये सारी फ्रैक्शंस है यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक आप तक के मैंने फ्रैक्शंस पहुँचाई है। जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लें। ये समझे कि हमारा बिल्कुल बेसिक पार्ट है परसेंटेज का। सबसे पहले अगर हमें ये याद करने के लिए 1 दिन भी चाहिए, 2 दिन चाहिए, 3 दिन भी चाहिए, जितना टाइम भी आपको लेना है इस परसेंटेज के फ्रैक्शंस को याद करने के लिए लगा लें। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर अपना टाइम ज़्यादा दे दिया तो फिर आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी बेस्ड होंगे। क्वेश्चन में लिखा होगा 12.5% या 1/18% दे रखा है, या कुछ भी दे रखा 15/17%, तो आपको इंस्टेंट याद आ जाएगा। अच्छा 15/17% किसका था 1/17 का, 12.5% किसका है हमारा 1/8 का। तो इस तरीके से आपको याद आते रहेंगे। 16 2/3 और 6 2/3 दोनों ही सिमिलर है। 16 2/3 हमारा 6 का है और 1/15 का 6 2/3। तो जितनी मैं आपको भी फ्रैक्शन लिखवाऊंगी वो काफ़ी कॉमन भी होंगी। तो इस तरीके से आप उसको कोरिलेट भी कर सकते हैं कि ये हमने वहाँ याद करा था तो उसी से लिंक यहाँ बन जाएगा। जितना ही आप पढ़ाई को एक दूसरे से लिंक करते हुए चलोगे वो ईज़िली याद होता चले जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने सामने लिख दी है बाकी की बची हुई परसेंटेज भी इसके अंदर। ये बहुत ही सारी जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है। तो आई होप आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। जो बच्चों को मैं पहले लिखवा चुकी हूँ वो सिर्फ ओवरऑल एक बार पढ़ लें ताकि उनको रिविज़न हो जाए। और यहाँ पर देखिए मैंने सारी परसेंटेज लिखी है कि 11 वाली रह गई। 11 और 9 वाली मोस्ट कॉमन और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखो बनाएंगे कैसे। मैंने 1/11 1/9 को तो आपको बनाना सिखा दिया। अब 8 अगर आ गया 8/11 6/11 तो ये कैसे होगा ये यहाँ पर देखते हैं हम। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, तो जल्दी से लाइक वाले बटन पे क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दें। तो आई होप आपने ये सारा नोट डाउन कर लिया होगा। इसके अंदर ये वाली बहुत ज़्यादा पूछी गई है एग्ज़ाम में अभी तक, और 11 वाली। तो 11 वाली हमारी कैसी है
कि यहाँ पे हमें दे रखा है 8/11। मैंने कहा था अगर 11 आया है तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई करो 72 और 8/11 एज इट इज उतार देना है। ऐसे ही 6 को 9 से मल्टीप्लाई करो 54, 6/11 एज इट इज उतार देना है। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करो 54, 5/11 एज इट इज उतार देना है। अब यहाँ पर आ गया 9, तो यहाँ पे 9 है तो 9 वाले में आपको इतना दिमाग लगाना चाहिए कि मैंने क्या बताया था, 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करना है 77, 7/9। तो यहीं पे मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ, आप इसको करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके क्या क्या आंसर आए हैं। ये जितनी भी हमारी फ्रैक्शन मैंने दी है, आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट से करिए लिख के कि इनके आंसर क्या होंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्वेश्चन लिख दिया। आई होप आपको क्वेश्चन विजिबल भी होगा और आई एम ऑडिबल टू यू। तो यहाँ पर लिखा है कि इफ़ अ स्टूडेंट मिस्टेकिंग मल्टीप्लाई 5/3 इंस्टेड ऑफ 3/5 फाइंड द परसेंटेज एरर। मतलब आपको जो गलती हुई है उसकी परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत उसका निकालना है जो आपने मिस्टेक कर दिया। एक स्टूडेंट था, उसको लिखना क्या था 5/3, लेकिन लिख क्या दिया उसने 3/5। तो अब इसको हम कैसे चेक करेंगे, जो उसने गलती करी है तो उसकी गलती वाली परसेंटेज कितनी आई है हमें ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी ओरिजिनल वैल्यू कौन सी है और मिस्टेकन वैल्यू कौन सी है। हमारी ओरिजिनल वैल्यू है 5/3 और उसने मिस्टेक क्या करी है, 3/5। अब उसको लिखना तो 5/3 था, लेकिन उसने लिख 3/5 दिया। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेना मैंने आपको सिखाया है। तो सबसे पहले एलसीएम लेके इनका बेस सेम कर देंगे। यहाँ 3 है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ 3 से। जो मेरे पास पुराने स्टूडेंट्स होंगे वो बहुत अच्छे से इसको जानते होंगे, जो नहीं आता वो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके इसको सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बहुत डीपली आपको पहले समझा रखा है। ये हमारा एडवांस पार्ट है, तो इसमें हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन करते रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है 15/15 और यहाँ पे हम अब